फिजिशियन डॉक्टर का काम है तशखीस करे, नुस्खा लिख के दे, इलाज करे, आपके किसी उज़्व को ज़ाया नहीं करे। और सर्जन का काम यह है कि जब कोई उज़्व नुस्खे से, तशखीस से सही नहीं हो रहा, बिगड़ता जा रहा है, उसको काटे और फारिग कर दे। अपेंडिक्स का ऑपरेशन आपके सामने, हमारे जिस्म का हिस्सा उतार के साइड पे कर दिया जाता है, किस लिए कि ये नुस्खों को मानता नहीं है। तो मेरे रब ने पैगंबरों को सर्जन बना के नहीं भेजा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर सर्जन बनाया होता, अगर नफ्स कोई गलत करता, कटवा दिया जाता, आंख गलत देखती, फोड़ दी जाती, अगर नाक से कुछ गलत सूंघा जाता, काट दी जाती, हाथ गलत तरफ बढ़ता, उतार दिया जाता, पांव गलत उठते, काट दिए जाते। मेरे रब ने फिजिशियन बना के भेजा, और उनकी मिसाल भी ऐसी है कि इंसान को एक मुकाम से बदलते रहते हैं दूसरी जगह। इनकलाब, इनकलाबी सीरत। इनकलाब क्या थी? ये नहीं कि दिन को रात, रात को दिन कर दिया, बल्कि इंसान के नफ्स के 3 हिस्से हैं। आपने घर में पंखे का रेगुलेटर देखा होगा, बंद करना हो तो ऑफ मोड पे कर दो, चलाना हो फुल तो आप उसके आखिरी नंबर पे कर दो, लाइट जहां उसको रखना है, हल्का करना है, उस नंबर पे ले आओ। मेरे भाइयों, इंसान के अंदर भी अल्लाह ने 3 मूड रखे हैं, 3 जगह रखी हैं। स्विच जो है इंसान के हाथ में थमा दिया और उसको बताया कि कहां रख। पहला मूड नफ्स अम्मारा, 24 घंटे बंदे का नफ्स इसे कहता रहता है ये कर ले, ये देख ले, ये ले ले, ये उठा ले, ये फंसा ले, ये ले जा, इसको इधर कर, इसको उधर कर, गाड़ी खड़ी है रगड़ दे, कीमत डाउन हो जाएगी, चाबी है निकाल ले, ताले में एल्फी डाल दे, ये कर दे, वो कर दे, सुझाता रहता है, तदबीरें देता रहता है। इन 2 भाइयों को लड़ा दे, इनको उठा दे, इसको ऐसे कर दे, उसको वैसे कर दे। ये नफ्से अम्मारा अमर दे दे के इंसान को ऐसी हरकतें करवा देता है, वमिन सय्याति आमालिना, कि इंसान की वो करतूतें उसके गले का फंदा बन जाती हैं। महबूब का काम क्या है? नफ्से अम्मारा को काटा नहीं है। सर्जन होते तो काट देते, काटा नहीं, बल्कि क्या कहा? नफ्स लव्वामा में उठा के तहवील कर दिया। आप घर में जाएं, पंखा बहुत तेज चल रहा हो सर्दियों में तो आप बंद कर देंगे ना, और अगर गर्मियों में स्लो चल रहा हो तो तेज कर देंगे। पैगंबर का काम क्या था? नफ्स अम्मारा पे लोग अटक गए, दुनिया अच्छाई बुराई की तमीज भूल गई, ना मां की कदर, ना बाप की कदर, ना खून की कदर, ना हमसाये की कदर, ना किसी की इज्जत का हया कुछ भी नहीं था। महबूब ने नफ्से अम्मारा से घुमाया और डिमर ला करके कहा, नफ्से लव्वामा पे कर दिया। चोरी हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद महसूस हुआ यार गलती की है। जेब काटी किसी की, महसूस हुआ शर्मिंदगी है, क्यों काटी, मेरी को काटता तो मेरे साथ क्या बीतता। हजरात, ये चीज इंसान में जब पैदा हुई, मैंने गाली दी तो क्यों दी, ये पैदा हो जाए, ये पैगंबरों की जिम्मेदारी होती है। मुहम्मद रसूल सल्लम की सीरत इनकिलाबी सीरत का हिस्सा रहा है। और जब नफ्से लव्वामा पे आया, तौबा तायब हो गया, गलती वापस की, माजरत की, तो ये नफ्स मुतमइन्ना हो गया। आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मुतमइन रूह, तूने राजी कर दिया, आज तुझे भी राजी किया जा रहा है। मेरे बंदू के टोलों के साथ मिल जो मुतमइन रूहें लेकर के आए हैं, और जन्नत में चल। हजरात, मिसाल दे के बात को वाजे कर दूं, बिल मिसाल यत्ताजिहुल मकाल, गुफ्तगू मिसालों से वाजे होती है। मुल्तान शहर बुंदू खान होटल में 5 लोग हम गाड़ी समेत दाखिल हुए। खाना खाने का मूड था, खाना खाया, बिल आया, बिल रूटीन से डबल मिला। मेरे साथ में इंस्पेक्टर थे, कहने लगे कि ये कंट्रोल प्राइस मेरा मामला है, लेकिन इन्होंने जो किया हद ही कर दी। मैंने कहा अच्छा आप लोग भी तो करते हैं, छोड़ें। हम बाहर निकले तो कहते हैं मैं जरा वॉशरूम से होके आया। वॉशरूम में गए, वापस लौटे, ड्राइविंग सीट पे बैठे, गाड़ी लाहौर की तरफ चल दी। जब हम तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे गए तो अचानक मुस्कुराया और पीछे की तरफ देखा, और हमारे पास पीछे को बाल फेंकने लग गया। देखा तो वो ट्यूटियों के ऊपर जो चढ़ी हुई ये कीमती कैप्स होती हैं वो उतारी हुई और शलवार के नेफे में दी हुई। मैंने कहा ये क्या? कहने लगा हम भी तो फिर कुछ होते हैं ना, हमें बिल डबल डाला, हमने बराबर कर लिया। अब ये नफ्से अम्मारा है। नफ्से अम्मारा कहा उसने ज्यादती की है, ईंट का जवाब पत्थर से दे, दांत तोड़ दे, दोबारा याद करे। नफ्से अम्मारा ने उभारा। मैंने कहा भाई
پہلے ان کی زیادتی تھی اب ہماری ہو گئی، قیامت کے دن کرنسی نہیں ہوگی، یہ تو واپس نہیں، گلے کا پھندا بنیں گے، جس کی غلطی ہے وہ پکڑا جائے گا۔ مزید 10 کلومیٹر اور چل گیا، ہنستا کھیلتا مسکراتا، پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا کہ اب تو دنیا میں بدلا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، کل قیامت کے دن کرنسی میں عمل تلیں گے، عمل ہے نہیں، کیا کروں گا، کیا کر پاؤں گا۔ اگلے یو ٹرن سے گاڑی مڑ گئی، ہم بھی خاموش بیٹھے ہیں، بندو خان ہوٹل کے سامنے جا کے لگی ہے، نیچے اترا ہے، واش روم میں گیا ہے، کیپس اتارے ہیں، واپسی پہ آ کے سیٹ پہ بیٹھ کے تھوڑی سی پیچھے کر کے کہتا ہے الحمدللہ، دنیا کا معاملہ رب نے دنیا میں رفع دفع کروا دیا۔ بھائیو یہ ہے غلطی، یہ ہے انقلاب، یہ ہے تبدیلی، یہ ہے چینج، یہ ہے عمل، یہ ہے فطرت، یہ ہے حقیقت، یہ ہے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو آپ نے زندگی کے ہر عمل میں، ہر میدان میں اور ہر فیلڈ میں استعمال کیا۔ حضرات گرامی، یہاں میں اس کے اوپر کچھ مثالیں اور ساتھ میں اپنا کردار چلانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے توحید کا ڈنکا بلند کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ پتہ ہے کب کہا؟ جب دنیا میں 11 طرح کے لوگ توحید کے پیکج لے کے بیٹھے تھے، 11 پیکج لے کے بیٹھے تھے۔ ایک داریے تھے، وہ تو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے رب نہیں ہے، رب ہے ہی نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، سب آٹومیٹکلی ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو کہتے تھے اللہ ہے، ایک پیکج تھا 2 in 1 کا، شاید اسی حال میں بات ہوئی تھی، 2 in 1 کا۔ یہ عیسائیوں کا پیکج نہیں، یہودیوں کا پیکج تھا، جو کہتے تھے عزیر جمع اللہ مل کے الہ بنتا ہے اور پھر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ دوسرا پیکج لے کے بیٹھے تھے مجوسی، وہ کہتے تھے 2 in 1 ہے لیکن اور طرح ہے۔ کبھی موبائل سنگل سم کا ہوتا تھا، ڈبل کا آیا، لوگوں نے بڑھ چڑھ کے لیا، تو ڈبل سم ڈبل پیکج چلتا ہے 2 in 1 کا، لے لیا۔ مجوسیوں نے کہا اہرمن جمع یزدان، ہڑومان اور یزدان، ایک اچھائی کا خدا ایک برائی کا خدا، مل کے ہم توحید برابر الہ ہوتا ہے۔ تیسرے آئے مارکیٹ میں، کہنے لگے 3 in 1، یہ عیسائیت کی توحید تھی کہ عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ یہ مل کر کے برابر الہ بنتا ہے۔ چوتھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم 5 in 1 کا پیکج دیتے ہیں، آؤ لوگو ہمارے پاس آؤ، نوح علیہ السلام سے ہماری پرانی فرنچائز چل رہی ہے، سب سے قدیمی دکان ہے، ود یوا نصر یعوق، یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں، ود سوا نصر یعوق، ان کو لے کر کے کہنے لگے ہمارے پاس پنجتن پاک والا پیکج ہے، 5 in 1 ایک الہ ہوتا ہے۔ ایک نیا پیکج تھا، انہوں نے بھی کہا کہ 5 in 1 گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا لفظ اللہ، الف میں محمد، لام میں علی، لام دوسری کے اندر فاطمہ، ہاں کے پہلے حصے میں حسن، دوسرے میں حسین، 5 in 1۔ انہوں نے کہا کہ یہ لیجئے تو پھر ایک الہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کے رشتہ دار اپنی فرنچائز رب کے گھر میں کھول کے بیٹھے تھے، بیت اللہ میں 360 in 1 کہ 360 کو لو الہ ملتا ہے۔ مشرق کے لوگ، ہندو لوگ 33 کروڑ الہوں کو in 1 کہہ کے کہتے تھے کہ ایک اللہ ہے۔ حضرات مقابلے میں عیسائیوں کے صوفی بیٹھے تھے، جنہوں نے کہا کہ یہ 33 کروڑ نہیں، 360 نہیں، 3 2 5 1 نہیں، آل از ون کا پیکج لو، آل از ون۔ کائنات میں جو بھی ہے وہ اللہ ہے، جو بھی ہے وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ خود اللہ ہے، آل از ون۔ ایک اور پیکج تھا، وہ کہتے تھے آل از ون نہیں لیکن آل ان ون، یہ سارے رب میں رب ان میں، لہٰذا یہ ہیں تو نہیں اللہ لیکن اللہ ان میں ہے، یہ نظریہ حلول تھا۔ ایک اور پیکج تھا، وہ کہتے تھے آل ایز ون کہ از ون بھی نہیں ان ون بھی نہیں، آل ایز ون۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ رب کا روپ ہیں، رب کا پرتو ہیں، قدرت کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ کہا گیا حضرات یہ پیکج موجود تھے، نبی کریم علیہ السلام نے انقلاب بپا کیا کیا؟ یہ 2 in 1 3 in 1 5 in 1 360 in 1 33 کروڑ in 1 all is one all in one all as one کو سائیڈ پہ رکھ کے کہا only one without anyone کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ انقلاب تھا جو کوئلوں پہ بھی لٹا کے جلا نہیں۔
आम चाइना के सेट ले तो लिए जाते हैं लेकिन जल्दी जलते हैं, उड़ते हैं। लेकिन कंपनी का जैनवन कहते हैं कि शर्तिया है, पानी में रख दो तो वाटर प्रूफ है, आग में ले जाओ तो फायर प्रूफ है। ये जनाब आप इसको रगड़ना चाहें तो ऊपर रगड़ नहीं आएगी। अल्लाह ने कहा हाँ, ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुत्तेता औ हुर्रिक, तुझे काट दिया जाए, कीमा बना दिया जाए, टुकड़े बना के टिक्के बना दिए जाएं और तुझको जला के राख कर दिया जाए, लेकिन ओनली वन के साथ कोई और मत आने पाए। ये इनकलाब था जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया। फिर दुनिया देखती है कोई सूली पे चढ़ रहा है, दुनिया कहते हैं घबरा क्यों नहीं रहा? जवाब आता है अजब चीज है लज्जते आशनाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। इनकलाब आया, मगर हमारा किरदार। अब यहां मैं रोकना चाहूंगा, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। मैं इस उंगली को किसी और की तरफ करूं तो वक्त लगेगा, एक ही सेकंड में मसला हल हो जाएगा। अगर हम सब अपनी उंगली उठा के अपनी तरफ करके कहें कि मेरा किरदार क्या है, ओनली वन, ये कुछ और। हमारा किरदार कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। और हूं कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आलम बरदार। भाइयों बस मुझे टच देना है, मुझे झटका देना है। अल्लाह ताला सफाई और सुथराई करने की तौफीक खुद को दे। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीरत दी, मेयार दिया, इनकलाब पैदा किया। पहले मोहब्बतें होती थी पैसे के लिए, माल के लिए, दुनिया के लिए, दौलत के लिए, हुस्न के लिए, जमाल के लिए। आका ने सीरत पेश की, अल हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्दु फिल्लाह। मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के लिए, नफरत करेंगे तो अल्लाह के लिए। दुनिया ने सीन देखे, कई मंजर आए, लेकिन कभी भी किसी से नफरत इसलिए नहीं थी कि हमारा मुखालिफ है, इसलिए नहीं थी कि हमारा दुश्मन है, बल्कि इसलिए थी कि रब का दुश्मन है। और अगर प्यार किया तो इसलिए नहीं कि अबू तालिब मेरे चचा हैं, ये अबू लहब मेरे चचा हैं, फुला मेरा रिश्तेदार है, इसलिए किया। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान तू इराक से आया, मजूसियों के इलाके से आया, लेकिन तूने वो अपनाया जो रब ने दिया। वल हुब्बु लिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए, तू हमारे अहले बैत का हिस्सा है। मेयार बना डाले। हम क्या हैं? उंगली अपनी तरफ। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। भाई भी देखे, बहनें भी देखें, हमारी मोहब्बतों का मेयार। उन्हें मैंने स्त्री नहीं दी, चल उसने मुझे बुलाया नहीं शादी में, मैंने भी नहीं बुलाना। छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारे झगड़े और फड्डे। फिर उम्मीद यह है कि नबवी मुआशरा बन जाए। कैसे बने? भाइयों मेरे महबूब ने सीरत पेश की कि अगर आप सच्चे हैं, हक पर हैं, डट जाएं, कोई लगी लिपटी नहीं। अनन नबिय्यु ला कज़िब। याद रहे ये फतह मक्का के बाद का मौका है और गज़वा हुनैन में है। झटका लगा है। हवाज़िन और सकीफ की कौम जो अरब की बहादुर तरीन कौम थी, मुकाबले में आई, डट गई। ताइफ का इलाका, हनैन का इलाका, एक मरहला ऐसा भी आया कि जब मुसलमानों ने कसरत के ऊपर देख के एतजाज किया और मुस्कुराए और कहा कि आज हम कितने हैं, कल कितने थोड़े थे। रब ने झटक के रखा, मैल कुचैल निकाली, पांव उखड़ गए। मुहम्मद करीम अकेले खड़े होके भी क्या कह रहे हैं? अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। लोगों मेरा दुनियावी तारुफ यह है कि मैं पोता हूं अब्दुल मुत्तलिब का, और मेरा दीनी तारुफ यह है कि मैं रब की तरफ से वही की खबर देता हूं, मेरी खबर झूठी नहीं होती है। अकेला भी रह जाऊं, सारे सोच साथ छोड़ जाएं, मैं फिर भी हक हूं। हजरात मेरे महबूब ने तरबियत की, लेकिन यहां हम क्या है? एक 9/11 का झटका लगा, 50% दाढ़ियां मोहब्बत के साथ महबूब के चेहरे से साफ हो गई। एक झटका क्या लगा? मामूली सा। तौरतवार बदल गए, कमीज शलवार बदल गए, रंग ढंग बदल गए, दुआ सलाम बदल गई, अंदाज़े तरीकत बदल गए, और लोगों के रहन सहन के मामलात बदल गए, गुफ्तो शनीद बदल गई, लबो लहजा बदल गया। हजरात मिंबर और मेहराब की सदाएं बदल गई।
کون تھا جو انقلاب کو ان لمحات میں بھی سمجھتا؟ مشکل آتی ہے تو آئے، الشجاعت صبر ساعہ، شجاعت ایک آخری لمحے کے اوپر ڈٹے رہنے کا نام ہوتا ہے۔ دو